आज हम आपको जैसे कि पहले बताए थे, आप कोई सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताएंगे। इसका 2 पार्ट में हम आपको पूरा बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक था, कैसे था, क्या था, नहीं था। आप सिर्फ आराम से देखिए लेक्चर को और फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। हम आपको पूरा डिटेल से आपको बताएंगे। तो पहले इसका हम थोड़ा सा भूमिका देख लेते हैं कि इसका भूमिका क्या था। तो क्या है, वर्षों पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक एक गुमनाम सभ्यता थी। क्या था ना, 20वीं सदी जब इसको खोजा नहीं गया था तो इसके बारे में किसी को नहीं पता था, तो इसीलिए बोला गया यह गुमनाम थी, ये गुमनाम सभ्यता थी। जब किसी को खोजा नहीं जाता था, ये गुमनाम बोला जाता था। अर्थात लोग इस सभ्यता के बारे में अपरिचित थे। क्या बोले, गुमनाम मतलब अपरिचित थे। विद्वानों की धारणा थी कि सिकंदर के आक्रमण से 226 ईसा पूर्व में भारत की सभ्यता ही नहीं थी। क्या था ना कि बहुत सा विद्वान का मानना था कि सिकंदर से पहले भारत की सभ्यता ही नहीं थी, कोई सभ्यता नहीं थी इसके बारे में, क्योंकि इसका बारे में कोई किसी को नहीं पता था, इसके बारे में सब अपरिचित थे, इसी बारे में इसको बारे में किसी को नहीं पता था, सभ्यता नहीं थी पता। 20वीं सदी के तृतीय दशक में 2 पुरातत्व शास्त्री दयाराम साहनी, ये देखिए दयाराम साहनी तथा राखालदास बनर्जी हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों के पुरावस्तुएं प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि सिकंदर के आक्रमण से पूर्व भी यह सभ्यता थी जो अपने समकालीन सभ्यताओं के बारे में विकसित थी। आपको इसके बारे में हम बताए थे, जो थे हम दोनों का, ये राखालदास थे, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी, ये दोनों थे। ये दोनों जब खोजे हैं तो इस हम बताए थे विद्वान को कि नहीं, ऐसा बात नहीं कि सिकंदर से पहले बाद में भारत का अथी हुआ, इससे पहले भी भारत बहुत पहले से हमारा भारत था, इसके बारे में खोजकर ये बताए थे। फिर कालांतर में सर जॉन मार्शल, ये देखिए माधव स्वरूप वश के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऐसे बहुत सा मतलब थे विद्वान सब जो मतलब सामग्री महत्वपूर्ण थे। अवशेष के आधार पर इस पूरी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का अथवा इसके मुख्य स्थल सभ्यता के नाम हड़प्पा सभ्यता कहा गया था। बहुत सा विद्वान है इस समय इसके बारे में, फिर इसके बारे में जानून क्या था। इसका देखिए भौगोलिक विस्तार हल्का सा बताते हैं कि ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है। इसको ईस्ट बोला जाता है, ईस्ट, वेस्ट, जैसे क्या हुआ, इसको ईस्ट बोला जाता है, इसको वेस्ट, इसको नॉर्थ बोला जाता है, इसको साउथ, जो कि हिंदी में दिया हुआ है, इंग्लिश में बताती हैं। ईस्ट सेंट्रल सभ्यता, ईस्ट में क्या था, आलमगीरपुर था। इसको जो आलमगीरपुर कहाँ, उत्तर प्रदेश के पूर्वी सीमा में है, आलमगीरपुर है। पश्चिम में क्या था, जो वेस्ट था उसमें सूत का गेंडोर था, जो बलूचिस्तान है, जो बलूचिस्तान में जो पश्चिमी सीमा में पड़ता है। तीसरा मांडा, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जो उत्तरी सीमा में है। चौथा दयामाबाद, जो महाराष्ट्र के दक्षिणी सीमा में पड़ता है। इसके बारे में हम आपको इसके बारे में एगो बता दिए। अब बता रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता था। देखिए हमेशा ही पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता कैसा सभ्यता था, ये कांस्य युग सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये हमेशा आपको बारे में इसके बारे में पूछे, जिसका उद्भव धर्मपाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था और इसका विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में हुआ था। इसका मैप हम नहीं ले पाए, इसका मैप अगर लेते तो हम आपको बता दें पाकिस्तान के कौन कौन सा क्षेत्र में हुआ, अफगानिस्तान के कौन सा क्षेत्र में हुआ। ये मैप नहीं है, इसके बारे में आपको नहीं बता पा रहे, मैप रहता तो हम आपको बताते हैं। देखिए इसके बारे में बताया गया, सर जॉन मार्शल ने दिशा निर्देश में राखालदास बनर्जी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की थी। आपको बोलेगा मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, यहाँ राखालदास बनर्जी ने किया था। कहेगा किसके दिशा निर्देश में खोजा गया था, तो जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में खोजा गया था। कब खोजा गया था, तो 1922 ईस्वी में खोजा गया था। इसके बारे में आपको पता है। रेडियो कार्बन, जिसको C14 बोला जाता है, जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारित 2500 से 1700 ईसा पूर्व को माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का जो ईस्वी माना गया, निर्धारण किया गया 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है।
सॉरी 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 माना गया है। देखिए, यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य तक यह अपनी परिपक्व अवस्था में थी। नवीन शोध के अनुसार यह सभ्यता लगभग 800 साल पुरानी 8000 साल पुरानी बताया गया था। ये बताया गया कि सभ्यता जो चला था, जब सिंधु घाटी सभ्यता 400 से 500 साल तक ही चला था। जो 2200 से 2000 ईसा पूर्व तक, मतलब बताया गया 2200 से 2000 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता था। इसके बाद ही कुछ हुआ। इस सभ्यता 8 साल मतलब 8000 साल पुराना सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन क्या था, इसका नगर नियोजन के बारे में देखिए क्या क्या बताया गया। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। आपको ये भी पता रहना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो आपको पता रहना सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसका ज्ञान इसके पुरातात्विक अवशेष तथा अनुसंधानों से होता था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी पर्यावरण के अनुकूल इसका उद्भव, नगर नियोजन तथा जल निकासी था। सड़क एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। सड़क जो था एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। लगभग सभी नगर में 2 भागों में विभाग था। जितना भी नगर था उसको 2 भागों में विभाग। प्रथम भाग में ऊंचे दुर्ग निर्मित थे, इसमें शासक वर्ग रहता था। एगो क्या था, जैसे अभी भी आपको जो बहुत सा मूवी में आप देखेंगे कि इस तरह से घर रहेगा। आपको एक ऊपर रहेगा, एगो छोटा सा कुटिया आपको रहेगा ऐसे ऐसे। इस समय क्या रहता, इसमें राजा रहता था। जो राजा रहता था इसमें क्या रहता था, गरीब रहता था, मजदूर सब इसी में रहा करते थे। इसी के बारे में इसमें बताया गया है कि जो उच्च दुर्ग था उसमें मतलब इसमें शासक रहता था और नीचे में जो रहता था अथी सब रहता। और दूसरे भाग में नगर के आवास क्षेत्र के 7 मिल है जो अपेक्षाकृत बड़े थे। आमतौर पर यह समान नागरिक रहता था, व्यापारी रहता था, शिल्पकार रहता था, कारीगर और श्रमिक रहते थे। हम आपको बताएं कि अभी भी मतलब देखिएगा, जैसे कुछ बहुत सा अकबर बीरबल मूवी देखिएगा, बहुत सा मूवी देखिएगा जो राजा पर रहता है। और राजा का महल बहुत बड़ा बड़ा आपको मिलेगा। जैसे बाहुबली में देखिएगा कैसा रहता है। अब मजदूर का देखिएगा जो उस समय को व्यापारिक रहता था, शिल्पकार रहता, कारीगर, उस समय को बाहुबली में कैसा दिखाया गया कि मतलब झोपड़ी तुपड़ी घर बना हुआ रहता था, और उस राजा की तरह नहीं रहता था। इससे पता चलता था कि वो राजा है, ये मतलब अपना अथी है, व्यापारी मजदूर है। सड़क के किनारे की नलियों ऊपर के ढकी होती थी। घरों का गंदा पानी इन्हीं नलियों से होता हुआ नगर के मुख्य नाली में गिरता था। क्या था, जो नली था जी इस तरह से जो नली रहता था इसको ढका रहता था। इस तरह से ढका, पानी इससे अंदर आता था और इससे नली निकास लिया जाता था और गांव से बाहर इसको निकाल दिया जाता था और ले जाके नदी में मिला दिया था। फिर नदी के साथ ही पानी गंदगी सब निकल जाता था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा की नगर नियोजन लगभग एक समान थी। हड़प्पा जो है और कालीबंगा है, दोनों नगर नियोजन एक समान था, दोनों के समान था। कालीबंगा या रंगपुर का छोड़कर सभी में पकी हुई ईंटें का प्रयोग किया गया है। आपको पूछेगा कि पकी हुई ईंटें को किस में प्रयोग नहीं किया गया, तो आपको आंसर देना होगा कालीबंगा या रंगपुर में पकी हुई ईंटों का प्रयोग नहीं किया, बाकी सब में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। अब देखिए इसमें क्या था। आमतौर पर प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई घर तथा एक स्नानागार होता था। आपको पता है अधिकांश घरों में कुएं के अवशेष भी मिले, क्योंकि कुएं से पानी अपन निकालते थे अपने घर से और वहाँ से पिया हुआ करते थे। आपको 10 साल पहले अगर आप गांव में रहते होंगे, 10-15 साल पहले बता रहे हैं, 15 साल पहले, तो आपको कुआं, जैसे मेरे गाँव में, मेरे घर में खुद एक कुआँ था, मेरे घर में कुआँ था, हम उससे पानी पिए हुए हैं। अब बहुत अच्छा लगता था पानी मतलब पीने में। फिर उसके बाद चापाकल आ गया था, फिर मतलब ये सब फिर हटा दिया गया था। अब तो समरसेबुल आ गया, तो कहाँ गया कुआँ चापाकल, पता नहीं चलता। चापाकल तो अभी भी बहुत है गांव में, मेरा गांव में नहीं है। मेरा गांव में सब समरसेबुल करवा लिया है, सब रईसी बन गया है। बड़े बड़े भवन हड़प्पा मोहनजोदड़ो के विशेषता बतलाते हैं कि हड़प्पा कालीन नगरी के चारों ओर प्राचीन बनाकर किलेबंदी की गई थी, जिसका उद्देश्य नगर के चोर लुटेरे पशु दस्युओं से बचाना था। क्या था ना, जो नगर था उससे बहुत बड़ा बना दिया था दीवार। आप इसे यहाँ इन बीच में नगर था, ऐसे दीवार बना गया, आप किसी से नहीं गए, क्योंकि उससे डाकू के लिए मतलब सुरक्षा के लिए रहता था।
मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता का उद्भव निर्माण है, जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। आपको बताएगा मोहनजोदड़ो के सबसे विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता के उद्भव के है, जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत है। इसके बारे में आपको पूछेगा। घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलती थी, लेकिन लोथर इसका अपवाद था। आपको बोलेगा कि यहाँ के जो सिंधु घाटी की सभ्यता का था, इसका खिड़कियाँ किधर खोला जाता था? सड़क के किनारे तरफ खोला जाता और नई गलियों पे में खुलती थी। मगर लोथर था, इसका अपवाद था। इसके दरवाजे एवं खिड़कियाँ मुख्य सड़कों की ओर खुलती थी। अतः मकान में कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था, जिसमें 4:2:1 लंबाई चौड़ाई की मोटाई के अनुपात में रहता है। इसका कार्य ईंटों से ज़्यादा प्रचलित थी। आपको पूछेगा लोथर किस कौन सा मतलब किसका दरवाज़ा जो था, जो मतलब मुख्य सड़क की ओर खुलती थी, मतलब मुख्य सड़क रहता है, यहाँ आपको बताना पड़ेगा लोथर। आप बताइए, अब मोहनजोदड़ो के बारे में बताइए। अब देखिए सब हो गया, अब मोहनजोदड़ो के बारे में बताते हैं कि मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला। पहले सॉरी, इसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का मतलब अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह सिंध जो पाकिस्तान में पड़ता है के ललकाना जिले में सिंध नदी के तट पर स्थित है। सर्वप्रथम इसकी खोज राखलदास बनर्जी 1922 में किया था मोहनजोदड़ो की थी। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। यहाँ क्या था, जनता के द्वारा चुना जाता था और जनता ही मतलब अधिक किया जाता था, मतलब राजा को चुना जाता था। ऐसा नहीं राजतंत्र था। यहाँ मोहनजोदड़ो में क्या है, विशाल स्नानागार में है। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। यह बेहद जो स्नानागार बहुत बड़ा था, मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक स्थल है, सबसे बड़ा है। इसके केंद्र खुले प्रांगण के बीच जलकुंड या जलाशय बना है। इसका जो कुंड जो खुला है उसमें जलाशय बना है। इसमें देखिए क्या है, तांबे तथा टीन के मिलाकर हड़प्पा कांसे का निर्माण करते थे। उसमें जो मिला हुआ स्नानागार और हड़प्पा और जो कांसे को मिला के था, इसको मिला के बनाया, टीन तांबा टीन के मिला कर बनाया जाता था। मोहनजोदड़ो से कांसे की एक नर्तकी का मूर्ति पाई गई जो दरबी विधि से बनी है। अब आइए चंद्रहुदड़ो का। यह सिंध नगर मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्वी सिंध प्रांत पाकिस्तान, जो सिंध प्रांत जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है में से। इसकी सर्वप्रथम खोज 1934 ईसा पूर्व में एन गोपाल मजूमदार ने की थी। 1935 में अर्नेस्ट मैके द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया था। इसका खोज इसने किया था, मगर उत्खनन इसने करवाया था। चंद्रहुदड़ो एक महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। चंद्रहुदड़ो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। चंद्रहुदड़ो से पूर्वोत्तर हड़प्पाकालीन संस्कृति, जिसको झुक्कर झांगर के अवशेष मिले हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी मुहर बनाने, भार माप के बट खाने बनाने का काम होता था। अर्नेस्ट मैके ने यहाँ का मनका बनाने के कारखाना तथा भट्टी का खोज की थी। अब आइए कालीबंगा के बारे में देखिए, आपको बताते हैं। यह राजस्थान के गंगानगर जिले में घाघर नदी के बाएं तट पर कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा पहले अर्थ जानिए, काले रंग की चूड़ियाँ होता है, इसका अर्थ होता है। ये कहाँ है, तो राजस्थान में है। कहाँ है, गंगानगर जिले में घाघर नदी के बाएं तट पर है। आपको क्वेश्चन होगा कालीबंगा कहाँ है, तो आपको दे देगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घाघर नदी के दाएं तट पर है। तो दाएं तट पर नहीं, बाएं तट पर है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। 1961 ईस्वी में बीबी लाल और बीके थामर के निर्देश में व्यापक खुदाई की गई थी। यहाँ से ज्योति युग के खेत का साक्ष्य मिला है। आपका कालीबंगा से क्या मिला, ज्योति युग खेत का साक्ष्य। ये हमेशा क्वेश्चन आपको मिलेगा कि कालीबंगा से क्या मिला, ज्योति युग खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। यहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ था। यहाँ से अलंकृत ईंटों का साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगों में शवों को अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियों, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं।
एक समय ये कालीबंगा से मिला। कालीबंगा ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है कि कालीबंगा से जोते हुए खेत का साज कहाँ मिला, कालीबंगा से ज़्यादा मिलेगा। एक ये दो एगो ये टॉपिक एक दो इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ये सब हल्का हल्का सा आप सिर्फ रिवीजन कर लीजिएगा, बाकी आपका एकदम हो जाएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं इसके पढ़ने में। नेक्स्ट है बनावली। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित यह पूरा स्थल की खोज 1973 में R.S. बिष्ट ने की थी। इसकी खोज किसने? R.S. बिष्ट ने की थी। इस स्थल के कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृति के अवशेष मिले। इसमें क्या था, हड़प्पा कालीन के पूर्व और हड़प्पा कालीन के दोनों प्रकार की संस्कृति के अवशेष इसमें मिला है। यहाँ जल निकास प्रमाण का भाव था। यहाँ क्या था, कालीबंगा में क्या था, जल निकासी का भाव देखा गया था। यहाँ देखिए, यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला है। यहाँ हल मिला, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, आपको इसको देखना पड़ेगा। यहाँ से मिट्टी कहेगा कि मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से आपको बताना पड़ेगा। बनवाली से अधिक मात्रा में जौ मिला है। ये भी आपको सबसे ज़्यादा जौ कहाँ मिला है, बनवाली से मिला है। ये भी आपको इसके बारे में पता रहना चाहिए। नेक्स्ट जो धौलावीरा है, यह गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। इसकी खोज 1967 ईस्वी में J.P. जोशी ने की थी। यहाँ से प्राप्त होने वाली सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों के निर्मित शिलालेख महत्वपूर्ण उपलब्धि है। धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीक से परिचित है। देखिए, धौलावीरा के जो निवासी जल संरक्षण से तकनीक से परिचित, इनको पता था कि जल को कैसे संरक्षित किया जाएगा, किस तरह से जल को संरक्षित किया जाएगा ताकि हम आगे यूज कर पाएँ। इतना साल पहले आपको पता है कि इतना साल पहले जल संरक्षण के बारे में इन लोग जान चुका था, लेकिन हम लोग आज के युग में, मॉडर्न युग में भी जल संरक्षण नहीं करते हैं, क्योंकि हम पता है कि हमारे पृथ्वी पर जल बहुत कम मात्रा में है। उसी में सिंचाई भी करना है, उसी में खाना खाना, उसी में नहाना है, उसी में कपड़ा भी साफ करना है। फिर भी हम लोग जल के प्रति उतना जागरूक नहीं रहते हैं। अगर नल खुला हुआ है तो आप लोग खुला छोड़ देते हैं, पानी गिर रहा है। इस सब को संरक्षण करके रखिए। अगर आप जैसे गर्मी का टाइम है तो आप छाता पर, मतलब छत पे अपना जो छत हुआ आपका, वहाँ पानी जरूर रख दीजिए। एगो घड़ा रखिए बड़ा, या कुछ बर्तन रखिए, उसमें पानी आप रख दीजिए, ताकि मतलब जो पक्षी उच्छी होता है उस सबको पानी की बहुत दिक्कत होता है गर्मी के दिन, कम से कम उस सबको अपना पानी पिए। आपको प्यास लगता है तो पक्षी भी लगता होगा, इसलिए आप पक्षी के ऊपर भी हल्का सा मतलब दया कीजिए। नेक्स्ट देखिए, नगर 3 भागों में विभाजित था। दुर्गा भाग, मध्य नगर तथा निचला नगर था। इसके पहले मैं आपको बता दिए थे। धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता एकमात्र स्टेडियम, खेल का मैदान मिला है। आपको कहेगा खेल का मैदान कहाँ मिला है, तो आपको बताना पड़ेगा धौलावीरा से मिला है। नेक्स्ट देखिए, यही हो गया, लास्ट हो गया। और जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें हम आपको पूरा मतलब सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त कर देंगे। आपको अगर ये अच्छा